नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी की जोर लगा रखी है। इसके लिए बड़ी बड़ी सभाओं में जनता जनार्दन को साधने के लिए सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी ऐसे ऐसे वायदे कर रहे जिससे विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें पिछली बार की तरह बढ़ने लगी हैं। हालांकि भाजपा भी प्रदेश भर में बड़ी बड़ी सभा आयोजित कर रही है, लेकिन ऐसी घोषणाएं भाजपा की ओर से नहीं हो रही। इसलिए जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में वही यहां कांग्रेस आगे चल रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की नई नई घोषणाओं में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सिलेंडर में 500 रुपए सब्सिडी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, आवास योजना जैसे अन्य कई वादे किए गए हैं। वहीं भाजपा कांग्रेस द्वारा किए गए इन घोषणाओं को जुमला बताते हुए सरकार पर राज्य की अन्य योजनाओं पर हुए भ्रष्टाचार का जिक्र कर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। हालांकि अभी तक ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ऐसे में अभी सिर्फ मौके घोषणा ही हो रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस जनता को फ्री में ऑफर दे रही। ये तो भैया तुम ले लो और ये बहन तुम ले लो, फ्री का ऑफर, सस्ते दाम का ऑफर। बीजेपी और कांग्रेस जनता को अपने पाले में लाकर लोक लुभावन वादे कर रही है। जनता का दिल जीतने के लिए दिल्ली से आए कांग्रेस के दिग्गज नई नई घोषणाएं कर रहे अपनी सभाओं में। जहां बीजेपी कांग्रेस की घोषणाओं को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही, वहीं कांग्रेस जनता के हितों की बात कर रही। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जनता को छल रही है, गुमराह कर रही है। 2014 में यूपीए की सरकार थी, तब सिलेंडर के दाम 400 से 500 के बीच थे, लगभग 450 के आसपास। हमारी कोशिश है कि जनता को फिर से राहत दिया जाए। कांग्रेस का उद्देश्य रहा है कि हमेशा जनता को राहत देना। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में जो हमने घोषणा की है 500 रुपए सब्सिडी, इसके बाद देश में सबसे सस्ता सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सिलेंडर के दाम लगभग 400 रुपए के आसपास रहेंगे। आ जाए या प्रियंका आ जाए, राहुल के मुंह से झूठी घोषणाएं करवा दें। जरा बताएं ना, केजी से पीजी तक सरकारी कॉलेजों में पहले से फ्री है। ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अगर इनमें दम है तो घोषणा करें कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों की भी फीस माफ होगी। और पीएससी के बच्चों का क्या होगा? उसकी जांच की घोषणा क्यों नहीं करते? उसकी भी जांच की घोषणा करना चाहिए। पीएससी के लाखों बच्चे आज अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उनके माँ बाप चिंतित हैं, इसके बारे में इनके पास में जवाब क्यों नहीं? वहीं भाजपा कांग्रेस द्वारा किए गए इन घोषणाओं को जुमला बताते हुए सरकार पर राज्य की अन्य योजनाओं पर हुए भ्रष्टाचार का जिक्र कर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। हालांकि अभी तक ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ऐसे में अभी सिर्फ मौके घोषणाएं ही हो रही। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2 दिनों में कई घोषणाएं की हैं जो कांग्रेस सरकार बनने पर पूरा होगा। भानु प्रतापपुर में उन्होंने केजी से लेकर पीजी तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की, तेंदुपत्ता संग्राहकों को साल में एक बार 4000 रुपए बोनस देना और वनोपज की कीमत में प्रति किलो 10 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। राजनांदगांव में खूबचंद स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 5 लाख की स्वास्थ्य की लाभ बीपीएल कार्ड धारियों को मिलता था, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की, और एपीएल कार्ड धारियों को जो 50,000 की सुविधाएं मिलती थी उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की, और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जिसमें अभी तक 7,000 मिलता था, उसमें 3,000 रुपए की बढ़ोतरी करके 10,000 रुपए करने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की जो सरकार चली उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। हम तेंदुपत्ता वालों को चरण पादुका देते थे, साड़ी देते थे, माता बहनों को जो है 4,000 रुपए जो बात कर रहे हैं, हम तो बोनस देते थे भाई। तो ये जो घोषणा कर रहे हैं, इससे डबल तो हम पहले 15 साल की सरकार में दे चुके। तो ये अब उलझ गए। अब इनके पास में जो है करने को कुछ नहीं है, इसलिए जो है ये वास्तविकता में आ रहे हैं कि जो चीज मतलब भारतीय जनता पार्टी की उससे अब आधे करने में आ रहे हैं। तो ये अब ये राहुल गांधी जी का विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए दोनों पार्टियां जनता के दिल पर
झाने के लिए जनता के लिए आश्वासन की बम्पर स्कीम निकाल रही हैं, जिससे चुनावी मौसम में ऑफर देकर उनको अपने पाले में लाया जा सके, जनता का दिल जीता जा सके। अब देखना होगा जनता के दिल को कौन जीत पाता है। ये चुनावी नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में घोषणाओं का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस घोषणाएं कर रही है तो बीजेपी उस पर तमाम तंज कस रही है, सवाल खड़े कर रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष वोरा, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है मनीष जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ साहू, प्रवक्ता कांग्रेस के। सौरभ जी हमारे साथ आपका। सौरभ जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सौरभ जी, कैसी घोषणाएं हैं? जरा बीजेपी ये कह रही है कि आपकी सारी घोषणाएं हवाई हैं, जनता को झूठ बोलकर फिर आप छलने का काम कर रहे। अब जनता आपकी बातों में नहीं आने वाली है। देखिए सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो बीजेपी है उसकी ये आदत रही है कि वो जनता को छलने का काम करती है और जो बात कहती है उसको पूरा नहीं करती। हमने तो 2018 में भी जितने वादे किए थे उसमें हम 95% वादे पूरे कर चुके हैं, और जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण वादा रहा हमारा ऋण माफी का, उसको तो सरकार बनने के, चुनाव जीतने के 2 घंटे के अंदर हमने पूरा किया था। तो कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है, और उसी तर्ज पर पिछले 5 सालों में हमने जो किए, जो बात कही, वो सारी चीजों को पूरा किया। और इस वजह से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी विश्वास का पर्याय बनी हुई है। तो कांग्रेस की सरकार विश्वास का के मामले में, अगर आप कहें, जनता का विश्वास हासिल करने में सफल रही। लेकिन बीजेपी तो कह रही है आपका जनाधार खो गया है। बीजेपी का कहना है कि सर आपका जनाधार खो गया है जी, क्योंकि उन्होंने जो 15 साल जो काम किया, जो उनको जनता ने, नहीं, वो आपको गौठान को लेकर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, गौठान को लेकर, और आपको वर्मी कंपोस्ट को लेकर भी तमाम सवाल खड़े करती हैं, तमाम आपकी योजनाओं को लेकर धन्यवाद करती हैं। बिल्कुल, बीजेपी के पास आधार नहीं है। हम तो कहते हैं कि वो आधार प्रस्तुत करे। जब उन्होंने गौशालाओं में जो डोनेशन दिया और उनको ग्रांट के नाम पर जो 1677 करोड़ का घोटाला किया, उसकी बात वो करें। हम तो गौठान में जो सारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से जो 1.25 लाख एकड़ हमने जमीन गौ माता के लिए संरक्षित किया है, और उसी जमीन पर जो हमने महिला स्व सहायता समूह है उनको रोजगार भी दिया है। वहां पर जो रीपा के माध्यम से हमने शेड बनाया है, वहां पर महिलाएं और बहनें आज काम कर रही हैं और उनको वहां से रोजगार मिल रहा है। तो जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो रही हैं, और इसी की वजह से अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, कोरोना का जो विकट समय था, वहां भी देश में यहाँ का जो अर्थव्यवस्था की बात थी वो सबसे अच्छी रही है। विकास दर यहाँ सबसे अच्छा रहा है, बेरोजगारी की दर 1% से कम रही है। तो ये सारी बातें हैं कि कांग्रेस की जो योजनाएं बनी है वो सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ध्यान में रखकर बनी है, न कि पूंजीपाती जो विचारधारा है उसको ध्यान में रखकर बनी कि 1 या 2 आदमी। नहीं सर, आप फीस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता का कहना है कि अगर फीस माफी की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस माफ की जाए। देखिए, मैं बृजमोहन अग्रवाल जी को सुन रहा था अभी आपके चैनल के माध्यम से, तो वो तो यहाँ पर इतने सम्मानित चैनल में भी झूठ बोलने से नहीं चूके। आज कहाँ से केजी से पीजी तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त है। अभी कॉलेजों में फीस लग रही है, स्कूली शिक्षा जो है वो बिल्कुल मुफ्त है, और कॉलेजों में तो अभी फीस लग रहा है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो पीजी तक की पूरी जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाली जो कोर्सेस है उनमें भी अब आपको फीस में माफी मिलेगी, और वहां पर किसी तरीके का जो एग्जाम मनीष वोरा जी, वो सारी चीजें नहीं लगेगी। मनीष वोरा जी, चुनावी मौसम में बम्पर ऑफर निकल रहे हैं, स्कीमें निकल रही हैं, कोई अपनी सेवा बता रहा है, कोई मेवा बता रहा है। 450 रुपए के सिलेंडर की बात, सिलेंडर फ्री में दिया जा रहा, रेट कम किए जा रहे हैं। और हर बार ये चुनाव होता है तो ये देखा जाता है कि दिल्ली से बड़े बड़े दिग्गज आकर धमाधम बरसात करते हैं, ऑफरों की घोषणाएं करते हैं, जनता को छल लिया जाता है। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से मैं इस बात से, आपकी बात से सहमत हूँ कि नेता आते हैं बड़े बड़े और लगातार जो है वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। उसके बाद में चुनाव होता है, सत्ता में प्राप्ति का रास्ता निकाल लेते हैं। उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अभी तो कहा जाता है कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन बाद में उसमें स्टार लग के कंडीशन अप्लाई आ जाता है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है जिसमें जनता को छला जाता है,
देखिए, निश्चित रूप से यदि जनता के विश्वास जो है वो नेताओं पर और राजनीतिक दलों पर यदि कम नहीं हुआ होता तो गंगा जल हाथ में लेने की आवश्यकता किसी दल को नहीं पड़ती, किसी दल को शपथ पत्र देके घोषणा पत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ती। निश्चित रूप से जनता का विश्वास राजनीतिक दलों पर और राजनेताओं पर कम हुआ है, इसलिए राजनीतिक दलों को अपनी बातों को प्रूव करने के लिए। मनीष जी, पहला ऑफर नहीं है कि जब भी कोई चुनाव आते हैं विधानसभा के, तो चाहे कोई भी पार्टी हो अपनी अपनी घोषणाएं करती है। जनता भी बखूबी समझ जाती है। हर जनता बेवकूफ नहीं बनती। उनको पता है कि घोषणाएं होंगी और चुनाव जीतने के बाद मुंह मोड़ लिया जाएगा। जी देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात जो है उससे मैं 100% सहमत हूँ। मैंने इस बात को पहले भी कहा कि ये सारी चीजें होती हैं, आपके बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, मगर जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जैसा मैंने कहा कि लिखा रहता है कि भैया हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, उसके बाद हो जाता है कि भैया हमने बोला था शराबबंदी करेंगे, मगर सामाजिक परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं और भी कई सारी कंडीशन से अप्लाई हो जाती हैं। और ऐसी ये कोई एक बात नहीं है। जैसे हम भाजपा को भी ले लें तो उन्होंने कहा था कि हम प्रतिदिन 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम किसान का आय दुगनी करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बोली जाती है, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब वास्तविक में सरकार में आकर के बैठ जाते हैं, सत्ता प्राप्ति, जनता का विश्वास जब वो प्राप्त करके सत्ता में बैठते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो बदल जाती हैं और उसके बाद उन वादों को कहा जाता है कि ये जुमला है। तो ऐसी चीजें नहीं बनना चाहिए। ये सारी चीजों ने जनता का विश्वास जो है वो राजनीतिक दल और राजनेताओं के प्रति कम किया है। देखिए, लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में घोषणाएं करी जा रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी देखिए यहाँ पर साइलेंट मोड पर बैठी हुई है। वो केवल वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है कि जो घोषणाएं कांग्रेस कर रही है उसे करने दीजिए। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार घोषणाएं हो रही है, हम ये फ्री में देंगे, हम वो फ्री में देंगे। मनीष जी, कांग्रेस की घोषणाओं को किस प्रकार से देखा जाए? जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, केजीपी और यूजी में पढ़ने वाले बच्चों की फीस माफ करने की बात कर रहे हैं, क्या जनता इससे खुश हो पाएगी? देखिए, एक बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वयं यहाँ पर स्वीकार करी अपने मुख से कि भाई ऑलरेडी स्कूल शिक्षा फ्री है। तो जब ऑलरेडी स्कूल शिक्षा फ्री है तो केजी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा तो आप फ्री दे ही रहे हैं। अब आप फिर बोल रहे हैं, उसी चीज को दोबारा पेश कर रहे हैं कि केजी से पीजी कर दिया अभी हमने। तो ये बात सीधे तौर पे दिख रही है कि वो जो बोल रहे हैं उसमें और इसमें कितना फर्क है, ये सीधे तौर पे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने की ये है कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, सब कुछ फ्री में देने के वादे, और इसके बाद कुल मिलाकर के इनके बीच में पिसेगा कौन? आप ऑलरेडी छत्तीसगढ़ जो है बड़े कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, और उसके बाद फिर इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, इनको पूरा करने में मुझे लगता है जितना कर्ज लिया गया उसका कई गुना कर्ज लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये चीज भी देखने की होगी, वो जो कर्ज लिया जाएगा उसका बोझ कौन वहन करेगा? उसका बोझ वही जनता वहन करेगी जो इन चीजों को फ्री में देख करके पार्टियों को मत देगी। तो सीधे तौर पे इस बात को जनता को समझना होगा कि हमको यदि कुछ चीज फ्री में मिल रही है तो उसके साथ हमको क्या देना पड़ेगा। और इसमें पिसने वाला सबसे बड़ा जो वर्ग होता है वो होता है मिडिल क्लास, जो पूरा का पूरा टैक्स देता है। उनके टैक्स, जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है, उसको तो सब कुछ फ्री में मिल ही रहा है, और अमीर को आवश्यकता नहीं है फ्री में लेने की। तो कुल मिला के मरता यह है जो मिडिल क्लास है उसको न तो कुछ मिलता है, सही कहा, देना ही देना है, खाना कुछ नहीं है। जवाब दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात मनीष जी ने कही कि जो मिडिल क्लास है उसको कुछ नहीं मिलता है, जो गरीब जनता है उसके लिए जो योजनाएं आती हैं जनरली वो आती है। लेकिन आप सबसे अच्छी बात देखेंगे, अगर स्वास्थ्य वाली जो हमारी घोषणा आप देखेंगे, उन्होंने स्कूल की बात कही थी सर कि पहले से आप शिक्षा फ्री होने की बात करते हैं, उसको आपने फिर से दोहरा दिया, उस बात पर भी जिक्र कीजिए सर। देखिए, केजी से पीजी तक वाली जो बात है उसमें मैंने जो मेंशन किया, और मैं उस बात से सहमत भी हूँ कि स्कूली जो शिक्षा है वो फ्री थी, अब हमने पीजीडी किया है, तो केजी से पीजी तक जो एक बात कही जा रही है वो पूरा ही फ्री हो रहा है। इस बात का विश्लेषण वहां पर है। और जो स्वास्थ्य योजना वाली जो हमारी बात थी, अभी 50,000 तक लोगों को मिल रहा है, जो मिडिल क्लास वाली बात जो मनीष जी कर रहे थे कि वहां पर उस 50,000 को बढ़ा के 5 लाख तक किया गया है। जो पहले गरीब परिवार बस को मिलता था, जो बीपीएल वाले परिवार होते थे, उनको 5 लाख तक की जो सुविधा थी, चिकित्सा सुविधा, वो मिलती थी। अब उसको 5 लाख वाली लिमिट को हमने बढ़ाकर 10 लाख करने की बात कही है, और जो 50,000 वाले थे तो उनको 5 लाख करने की बात कही। तो कहीं ना कहीं हमने मिडिल क्लास का भी ध्यान रखा है। जो शिक्षा की भी बात है तो वहां पर भी कोई आय का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, वो सभी को मिलेगा, चाहे अमीर के बच्चे हो, गरीब के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे। लेकिन सर तो मनीष जी का ये भी कहना है, मनीष जी का ये भी कहना है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की जाती है, चाहे वो कोई पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सत्ता में आने के बाद वो हवाबाई हो जाती हैं, सारी घोषणाओं को आप भूल जाते हैं, चाहे वो किसान कर्ज की माफी की बात हो।
सुनील जी, इस बात को तो मैं ससम्मान खंडन करता हूं कि जो हमने बात कही थी वो हमने पूरी नहीं की। 2018 में अगर जो बात कहे, हमने अपने 95% जो वादे हैं उनको पूरा किया। और जिस तरीके से शराब को लेकर जो आपने शराबबंदी बात की थी पूरी हुई सर? जो बात हुई थी शराबबंदी पर बात की थी पूरी हुई सर? जी, शराबबंदी पर बात की थी पूरी हुई? देखिए सुनील जी, शराबबंदी वाला जो मुद्दा है वो हम हर मंच पर ये बात कहते हैं कि वो एक सामाजिक बुराई है, सबको मिलकर उसमें लड़ना है। और जो शराबबंदी की बात 2018 में किए थे हम, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं कोविड का जो समय आया तो उसमें लोगों ने सैनिटाइजर पिया, होम्योपैथी वाली जो टिंचर आती है वो पी के लोगों की मौत हुई। और उसी के साथ साथ हमें एक बुरा अनुभव बिहार की शराबबंदी से भी प्राप्त हुआ। तो जब ऐसी स्थिति है और सरकार और सत्ता में जो बैठे हुए हम पार्टी है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कहीं ना कहीं जो भी नीति लागू की जाए वो जनता को भी देखते हुए लागू की जाए। तो उसकी वजह से वो कुछ हद तक नहीं हो पाई, बहुत हद तक हमने जैसे। ठीक है साहू जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता किरण बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है किरण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरण जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी भाई साहब, आ रही है, बताइए। किरण जी, जिस प्रकार से देखा जाए छत्तीसगढ़ में विधानसभा की चुनाव की ये धमक देखी जा रही है, कांग्रेस बहुत आरोप आप पर लगा चुकी। कांग्रेस का कहना है कि हमने सत्ता में आकर वो सारे वादे पूरे किए जो पुराने घोषणा पत्र में थे हमारे। कांग्रेस का कहना है कि 2018 में बीजेपी ने जो वादे किए जनता को छला। अब जनता बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, जनता में अपना बीजेपी जनाधार खो चुकी है। देखिए, इन्होंने अगर अपने 36 से 36 वादे पूरे किए हैं तो वही घोषणा इस घोषणा पत्र में वही वादे फिर ये क्यों कर रहे हैं? चाहे किसान को ले लीजिए, महिला सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ का मुद्दे को ले लीजिए, सारी घोषणाएं तो ये जो घोषणा अभी इस घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं वो उनके पिछले घोषणा पत्र में ऑलरेडी था। जब ये पिछली बार अपनी वादे पूरी नहीं कर पाए, जनता पर से अपना भरोसा खो चुके हैं, तो किस मुंह से फिर उन वादों को ये लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार बौछार कर रहे हैं, घोषणाओं की बारिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्हें समझ आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में फिर से इनकी सरकार तो नहीं बन सकती। तो पिछले बार के जो झूठे लोक लुभावने वादे जनता को छलकर जो ये सत्ता में आए थे, मुझे लगता है उसी सत्ता को खोने के डर से फिर से ये लोक लुभावने और झूठे वादे लेके जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भयभीत है कि पिछले नहीं, ये भी कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि आपने 2018 की सत्ता आपकी इसलिए गई थी क्योंकि आपने जनता को छला था, झूठे वादे किए थे, 2 लाख की जॉब देंगे, वो कहीं नहीं दिया आपने, बीजेपी ने। देखिए, हमारी शासन एक बार में रही, बल्कि जनता ने हम पर 3 बार विश्वास किया और 3 बार हमको शासन करने का मौका दिया। और छत्तीसगढ़ में अगर विकास की गंगा बही है तो भाजपा के शासनकाल में ही बही है। 5 साल का कार्यकाल आप देख सकते हैं किस तरह छत्तीसगढ़ की महंगाई को लूट के कर्जे में डुबो के रख दिया है, घोटाले में डुबो के रख दिया इस सरकार ने। जनता को तुलना करने का, जनता को अध्ययन साहू जी जवाब दीजिए। मौका है। छत्तीसगढ़ महंगाई को आपने लूट लिया, जो विकास की गंगा बहाई बीजेपी ने बहाई। देखिए, छत्तीसगढ़ की महतारी को छलने का और कर्जे में डुबोने का काम किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। 2014 से इनकी सरकार थी 2018 तक, तो इन्होंने एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाया, जबकि इनके घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था 300 रुपए जो बोनस देने की भी बात कही थी। छत्तीसगढ़ की मौजूदा तस्वीर देखिए भाई साहब, कहीं ना कहीं भाजपा के शासनकाल की देन है। अगर छत्तीसगढ़ विकसित हुआ है तो भाजपा की ही देन है। और जहाँ तक ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो नान घोटाला 36,000 करोड़ का कहाँ से निकल के आया? दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कांग्रेस की सरकार भी भाई साहब, वो कौन सा एक्सप्रेस हाईवे जो इन्होंने बनाया, हमारा जो एक्सप्रेस वे, वो चालू ही नहीं कर पाए। और उसमें इस कदर घोटाला हुआ कि रोड बीच में से फंस जा रही थी और वहां कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें मौतें हो जाती हैं। स्काई वॉक शहर के बीचों बीच इतना बड़ा खड़ा कर दिया, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं गई। तो भ्रष्टाचार के मामले में और डीकेएफ घोटाले की भी बात कर लेंगे, जल्दी में जो जमीन घोटाले की बात इनके तत्कालीन कृषि मंत्री जो उनका नाम आया था उस पर ये बात कर लें। तो ये भ्रष्टाचार की बात तो बिल्कुल ना करें। और अभी भी इनकी केंद्र में सरकार है, जो ईडी और आईटी के जिस तरीके से छापे पड़ रहे हैं करप्शन के मुद्दे पे, तो वो लगातार जो विपक्षी पार्टी, गैर भाजपाई पार्टी है, उन्हीं पर जो पड़ रहे हैं। किरण जी जवाब दीजिए। खिलाफ भी सारे तथ्य है, सबूत है, तो संवैधानिक संस्था को ये अपने एक हथियार की तरह चुनाव लड़ने के लिए उपयोग कर रहे हैं। इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट संस्था है
और बिना आग के धुआं नहीं निकलता भाई साहब। ईडी से किसी आम आदमी को डर नहीं लगता, ईडी से भाजपाइयों को डर नहीं लगता क्योंकि उन्होंने कोई घोटाले नहीं किए। ईडी से कोई डरता है तो सिर्फ कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार के नेता और अफसर जो कि अब तक जेल के अंदर हैं, और कुछ नेता भी बहुत जल्द जाने वाले हैं। तो ईडी की जो बात करें, इससे कोई आम जनता या बिना भ्रष्टाचार वाली जनता या बिना भ्रष्टाचार किए हुए नहीं किरण जी, ये कह रहे हैं कि ईडी का आप गलत इस्तेमाल करती हैं, जैसा केंद्र सरकार कहती है ईडी वैसा चलती है। हाँ तो भाई साहब उनकी जो मुख्यमंत्री के उप सचिव है उतने दिन तक जेल में कैसे अंदर है? अगर सांस को जवाब दीजिए। मैं तो आखिरी की बात के भाई अगर सच्चाई होती तो वो बाहर अपने नेताओं को पदाधिकारियों को दिखा नहीं पा रहे का माहौल पैदा ना करे। और जो इनकी रिपोर्ट है उसमें जो इन्होंने कुल मामले दर्ज किए 2014 के बाद से, उसमें 95% जो मामले हैं वो गैर भाजपाई पार्टियों के हैं। मैं तो आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो लगातार जैसे हेमंत बिस्वा जी का आप देख लीजिए और नारायण राणे का मुद्दा देख लीजिए, एक दिन पहले उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है और उसके बाद दूसरे दिन वो भाजपा प्रवेश करते हैं, तो उसके बाद उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस तरीके से इनका दोहरा चरित्र है ईडी और भ्रष्टाचार के मामले में। तो मैं तो तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। किरण जी जो आरोप लगा रही हैं उसके लिए वो तथ्य प्रस्तुत करे, कौन से कांग्रेस नेता के ऊपर अभी तक चार्जशीट फाइनल हुई और कौन सा कांग्रेस नेता जेल में गया है। तो ये वाली बात जो मैं कह नहीं रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः कह रही है, स्वतः संज्ञान से, कोई वहां पर एप्लीकेशन भी फाइल नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने कही ये बात। किरण जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि स्पष्टीकरण दिखाई देता है, फिर भी बात कही है। देखिए, जिनके मुख्यमंत्री बेल पे हो, जिनके उप सचिव जेल पे हो, कम से कम वो तो तथ्यों वाली बात की बात ही ना करें। जब ये शराब घोटाला सामने आया, बहुत सारे घोटाले छत्तीसगढ़ के सामने आए, तो ईडी ने 3000 से ज्यादा पन्नों की वो अपनी जो उनकी जो तथ्य होते हैं तथ्य पेश की, और उन्होंने पूरी डिटेलिंग में ये पेश की है कोर्ट के सामने कि किस तरह इस घोटाले को अंजाम दिया गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता को वो कॉपी लेके पढ़ लेनी चाहिए। और ईडी जैसे संस्था पर अगर ये प्रश्न चिन्ह लगाते तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र पे इनका भरोसा किरण जी, नहीं है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप तो मुद्दा विहीन है, आपके पास तो कोई मुद्दे हैं ही नहीं चुनाव उतरने के लिए, तो जनता तो विश्वास करेगी नहीं आप पर। 5 साल में देखिए भाई साहब, चावल घोटाला, कोल घोटाला, PSC घोटाला, गौठान घोटाला, हमने चारा घोटाला सुना था भाई साहब। कांग्रेस की सरकार तो गोबर में भी घोटाला कर दी। गोबर जैसी चीज को तक को कांग्रेस नहीं छोड़ पाई। चारा घोटाला से बढ़कर छत्तीसगढ़ के इतिहास में काला अध्याय जुड़ गए। गोबर घोटाला हो, छत्तीसगढ़ को बच्चों किसने शिक्षा संस्थाओं में, PSC में संवेदनशील और इतनी विश्वसनीय संस्था में भी घोटाले कर दिए इन्होंने। गोबर जैसे चीज को तक नहीं बख्शा, गोबर से घोटाले कर दिए। तो भाई साहब आप देख सकते हैं, जनता की गाड़ी कमाई को सिर्फ ATM कार्ड के रूप में उपयोग कर रही है ये कांग्रेस की सरकार। और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कोई ऐसी वस्तु घोटाले नहीं हुए। मैं बार बार कह रहा हूँ सुनील जी कि मैं किरण मैडम से भी ये पूछता हूँ कि वो इन बातों के तथ्य दे विदाई के लिए तैयार है आपकी सरकार की विदाई के लिए बात करती है, तो कौन से कांग्रेस नेता का उसमें नाम आया और कौन से कांग्रेस नेता को ईडी ने पकड़ के जेल में डाला है, ये भी बता दे। अगर 3000 पेज की चार्जशीट वहाँ फाइल हो भी गई है तो फिर जेल में क्यों नहीं डाल देते? जो दोषी है उनको जेल किसके रिश्तेदार है? अगर दोषी साबित होते हैं, कोई भी व्यक्ति, सारे मुख्यमंत्री के करीबी, सारे मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग जेल के अंदर हैं और आप पूछ रहे हैं कौन से नेता है, कौन से? जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रवैया है, जिस तरीके से वो कांग्रेस के नेताओं को परेशान करती है, वहां पर ईडी कार्यालय में बुलाकर घंटों बिठा देती है बिना किसी पूछताछ के, और फिर आखिरी में ये होता है कि जो पूर्व में टाइप किए हुए जो बयान है उसमें उनको साइन करने के लिए जो दबाव डाला जाता है, उनके घर वालों को जेल में डाल देंगे, इस तरीके की बात जब ईडी की तरफ से की जाती है तो हमें परेशानी उस बात से है। अगर कोई दोषी है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए कांग्रेस मनीष जी बिल्कुल सहयोग करेगी। ठीक है सर। मनीष जी आपने सुन लिया होगा, किरण जी को आपने सुन लिया होगा, साहू साहब को। सवाल मेरा सर आपसे यही, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, एक एक वक्तव्य बहुत अहमियत रखता है दोनों पार्टियों का, क्योंकि दोनों पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, जिस प्रकार से दोनों बैठे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर इसके क्या मायने लगाए जाएं
जो घोषणाएं दिल्ली से आकर बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, क्या जनता उस पर विश्वास करेगी? या जिस प्रकार से बीजेपी का कहना है कि 5 साल के शासनकाल में भूपेश सरकार ने जनता को ठगा और कोई काम नहीं किया। देखिए सर, मैं सीधे तौर पे इस बात को कहूंगा कि जो बातें दोनों दल कह रहे हैं, देखिए मैंने कुछ चीजें देखी यहाँ पर कि गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी देने की घोषणा कांग्रेस ने करी। उस पर देवेंद्र फडणवीस का कमेंट था कि 400 रुपए केंद्र सरकार दे रही है तो राज्य सरकार 500 रुपए की सब्सिडी क्या दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक घोषणा इनकी है कि हम धान की जो खरीदी कर रहे हैं वो राज्य सरकार अपने पैसे पे कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि 2200 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकार उसमें 2500 रुपए दे रही है। तो ये जो सारी स्थिति है केंद्र और राज्य के बीच में जो सब कुछ चल रहा है, उसके बीच में यदि जनता पिस रही है, किसान पिस रहा है, महिलाएं पिस रही है, तो इसके लिए कौन दोषी है? वो राजनीतिक दल जिनके ऊपर जनता ने विश्वास करके उनको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया है। तो ये स्थितियां जो बनी है। दूसरी चीज भ्रष्टाचार को लेकर के बात हो रही थी। देखिए भ्रष्टाचार को लेकर के जो बात हो रही थी उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों का लूंगा। कांग्रेस ये जैसा मैं देख रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि जो एक्सप्रेसवे बना उस पर घटनाएं हो रही थी, दुर्घटनाएं हो रही थी। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कांग्रेस प्रवक्ता की कि वो एक्सप्रेसवे क्वालिटी का नहीं बना था। उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने जो है वो हल्ला मचाया था और ये कहा था कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उसके लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री के ऊपर सीधे तौर पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। लेकिन सरकार बनने के 4.5 साल 5 साल निकल गए, पूरे चुनाव दूसरा आ गया, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और न वो एक्सप्रेसवे बनकर के जनता को समर्पित हुआ। दूसरी एक और चीज, ये राजधानी की बातें बाकी शहर के तो मैं नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ यदि हम भाजपा के पक्ष में भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह रही है कि कांग्रेस की सरकार है, उसमें कोल घोटाला हुआ, उसमें शराब घोटाला हुआ, उसमें दुनिया भर की चीजें वो कह रही है। लेकिन यदि सत्ता के सिंहासन पर जो भी जाकर के काबिज हो जाता है, उसके बाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी कार्रवाई होती है, कितने लोग जेल में जाते हैं, ये आंकड़े सबके सामने, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के यह है कि सत्ता के सिंहासन में पहुंचना है और उसका रास्ता कोई भी हो, जनता को हम किस तरीके से छल सकते हैं वो छलने का हर प्रयास किया जाता है। मगर सत्ता में बैठने के बाद वो सारी चीजें गौण हो जाती हैं, प्राथमिकताएं कुछ और हो जाती हैं। इस चीज को समझना होगा। और जनता, मैंने पहले भी कहा कि जनता के विश्वास को जीतना आज की तिथि में राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए उनको गंगाजल हाथ में लेना पड़ता है, शपथ पत्र देना पड़ता है और भी तमाम तरह की चीजें कहनी पड़ती हैं। देखिए आज बहुत बड़ी चीज ये है कि यदि भारतीय कांग्रेस ये कह रही है कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, कांग्रेस ये कह रही है कि हम जो है, अब देखना होगा सर चुनाव में जनता किस पर विश्वास करती है, क्योंकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही है। कांग्रेस घोषणाएं कर रही है, बीजेपी सवाल उठा रही है। चुनावी मौसम में अब देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, मनीष जी आपका, किरण जी आपका और सौरभ जी आपका। तो देखा आपने कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस घोषणाएं कर रही है जिस पर बीजेपी तमाम सवाल खड़े कर रही है। अब किसकी घोषणा सेवा है और किसकी घोषणा मेवा है, ये वक्त आने पर पता पड़ेगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।